नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग जुलाई 2016 का तृतीय प्रश्न पत्र करेंगे। पिछले सत्र में हम लोगों ने द्वितीय प्रश्न पत्र किया था और इस सत्र में हम लोग तृतीय प्रश्न पत्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि चौपाई छंद का पूर्व रूप है। क्या है? चौपाई छंद का जो पूर्व रूप है वो क्या है? अरिल्य है। क्या है? अरिल्य। अगला क्वेश्चन है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागुना रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद हैं। राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा साहित्यिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन जो है वो किसका है? ये कथन जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है कि कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद। अगला है कि स्वामी अग्रदास का संबंध है किससे है? राम भक्ति शाखा से है। किससे है? राम भक्ति शाखा से है। अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी काव्य कृतियों में कयामत का वर्णन किया है। किस में किया है कयामत का वर्णन? आखिरी कलाम में किया है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट द्वैत के प्रशस्ता आचार्य हैं। कौन है? रामानुजाचार्य जो हैं विशिष्ट द्वैतवाद के प्रशस्ता आचार्य हैं। अगला है कि गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। अगला क्वेश्चन है कि हित 84 के रचयिता हैं। कौन है? हित 84 के रचयिता जो हैं वो कौन है? हित हरिवंश हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर्य का अवधि पर अधिकार है न जायसी का ब्रज भाषा पर है। तो ये जो कथन है वो किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है गिरा अर्थ जल बिच सम कहित भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? ये जो हैं तुलसीदास की हैं। किसकी हैं? तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्म का प्रभाव कर्म ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों में सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन है किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है कि कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, नृप शंभु तथा पजनेश कवि में से नख सिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। किसने नहीं की है? पजनेश ने नहीं की है। अगला है कि अंग दर्पण की रचना किसने की है? रसलीन ने की है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चिरजीवो जोरी जुए क्यों ना सन्हे गंभीर को घट से या ब्रज भानुजा बे हलदर के वीर। ब्रज भानुजा और हलदर में है क्या है? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इन्हीं की रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन जो है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि यशोधरा, पंचवटी, साकेत एवं विष्णु प्रिया में से मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान रचना नहीं है। तो नायिका प्रधान जो रचना नहीं है वो है पंचवटी। विष्णु प्रिया नायिका प्रधान है, यशोधरा नायिका प्रधान है और साकेत नायिका प्रधान रचना है। बस पंचवटी जो है नायिका प्रधान रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्राकृत से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर की कृति जो है कुरुक्षेत्र, रसिम रथी, परशुराम की प्रतीक्षा तथा उर्वशी में से कथा नायक कर्ण है। किसमें है? रसिम रथी में। कथा नायक जो कर्ण है वो किसमें है? रसिम रथी में। अगला क्वेश्चन है कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं कौन है? मुक्ति बोध। अब तक क्या किया, जीवन क्या किया, तो इस पंक्ति के रचयिता हैं मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन है कि मौन भी अभिव्यंजना है, तुम्हारा जितना सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने की है। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? इंद्रधनुष रौंदे हुए में से ये पंक्ति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजात शत्रु विक्रमादित्य लहरों के राजहंस एवं दशावशेष मेध नाटक में से प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं। कौन है? लहरों के राजहंस में से। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में से सर्वाधिक नाटकों के रचयिता कौन है? सबसे ज़्यादा नाटक जो हैं वो किसने लिखे हैं? तो सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी का पात्र है, प्रमुख पात्र है। कौन है? हल्कू। पूस की रात का कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू। अगला क्वेश्चन है कि सूरज का सातवां घोड़ा लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है औपन्यासिक जीवनी आवारा महिषा आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? किस कवि के जीवन पर? तो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि झरोखें, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ उपन्यास में से भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। कौन सा नहीं है? पीढ़ियाँ जो है भीष्म साहनी का नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नागा अर्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। कौन सा है? नागा अर्जुन का जो मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है कौन सा है? वरुण के बेटे। अगला क्वेश्चन है कि माटी की मूर्तें के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। करमवीर पत्रिका के संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं कौन है? जैनेन्द्र कुमार। कृष्णा सोबती द्वारा रचित स्मरणात्मक ग्रंथ है कौन सा है? हम हसमत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कविता कवि की व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है टी.एस. इटलियस का। अगला क्वेश्चन है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कौन है? कार्लिज हैं। अगला क्वेश्चन है पेरिप्सूस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किया है। किसने किया है? लॉजाइन्स ने किया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार है किसका है? पाश्चात्य चिंतक वर्ड्सवर्थ का है। अगला क्वेश्चन है नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं, कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। प्रतिभा का संबंध जो है किससे है? काव्य हेतु से है। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ज्ञानदीप का समय है 1619। प्रेम रतन जो है रचना काल अज्ञात है, इसका किसी ने सही आंसर नहीं बताया है। हंस जवाहिर 1736 है। इंद्रावती 1744 है। अगला है कि रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम, तो सबसे पहले आएगी चंदायन 1379, फिर मृगावती, फिर मधुमालती, फिर चित्रावली। अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम। केशव दास का समय 1555, सेनापति का 1589, चिंतामणि का 1600 और भूषण का 1613 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 1850, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है 1855, प्रताप नारायण मिश्र का है 1856, जगमोहन सिंह का है 1857। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या? तो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृति हैं कानन कुसुम 1913, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। कानन कुसुम 1913, झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933। अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या है? नागा अर्जुन का जो समय है वो है 1910, भवानी प्रसाद मिश्र का समय है 1914, त्रिलोचन शास्त्री का समय है 1917 और नरेश मेहता का है 1922। अगला क्वेश्चन है कि भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? हनुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी का समय 1984, आलमगीर का समय 1999। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्राकृति कहा जाता है। 5 अर्थ प्राकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो 5 अर्थ प्राकृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रक्रिया, फिर कार्य। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उसके हिस्से की धूप 1975, चितकोबरा 1979, मैं और मैं 1984, फिर कठ गुलाब 1996। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आएगा छाया 1912 में, फिर प्रतिध्वनि 1926 में, फिर आकाशदीप 1929 में, फिर इंद्रजाल 1936 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम क्या है? सूनी घाटी का सूरज 1957, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, विश्रामपुर का संत
98। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो आत्मकथाओं का सही अनुक्रम, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969, बसेरे से दूर 1978, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, जो मैंने जिया 1992। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम, अशोक के फ्यूल निबंध संग्रह 1948, कल्पलता 1951, कुटुज 1964, आलोक पर्व 1972। अगला क्वेश्चन, रचना और रचनाकार हैं। रस पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की। प्रेम वाटिका रसखान की। कवित्र रत्नाकर सेनापति बर्वे नायिका भेद रहीम की। अगला है, पंक्ति और रचनाकार। कौन परी यह बान आरी नित नीर भरी गगरी ढर काबे। ये जो पंक्ति है किसकी है? प्रताप शाही की। अगला है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरबार की धार पे धावनो। किसकी पंक्ति है? बोदा की। चोजिन के चोजी मौजिन के महाराज हम कविराज हैं पैचा कर चतुर के। किसकी पंक्ति है? ठाकुर की। अगली है, चांदनी के भरन दिखात 1900 चांद गंध ही के भरन बहत मंद मंद पावन। किसकी पंक्ति है? द्विजदेव की। अगला क्वेश्चन है कि रचनाकार और रचना। चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि जो है किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरतुंग की। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की है। जय चंद्र प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की है। अगला है, कविता और प्रकाशन वर्ष। प्रेम माधुरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1875। एकांतवासी योगी का समय है 1886। हिम तरंगिणी का समय है 1949 में प्रकाशित हुई। निहार का समय 1930 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, कविता और प्रकाशन वर्ष। कुकुरमुत्ता जो है कब प्रकाशित हुई? 1942 में। हुंकार कब प्रकाशित हुई? 1939 और 40 दोनों माना जाता है। भगनदूत कब प्रकाशित हुई? 1933 में। प्रेम संगीत 1937 में। अगला क्वेश्चन है, पात्र हैं और रचना है। तो राधा जो है किस रचना से संबंधित पात्र है? प्रिय प्रवास से। जम्बुवान राम की शक्ति पूजा से। युधिष्ठिर महाप्रस्थान से। केस कंबली असाध्य वीणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री चरित्र पात्र और नाटक। शीलवती जो है वो किस नाटक से संबंधित है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। शर्मिष्ठा जो है वो किससे संबंधित है? देहांतर से। सुरेखा जो है वो द्रौपदी से संबंधित है। उर्वी जो है पहला राजा से संबंधित है। अगला है हमारा क्वेश्चन, उपन्यास हैं और लेखक हैं। भाग्यवती उपन्यास किसका है? श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। नूतन ब्रह्मचारी किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता का है उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा और लेखक। पानी बिच मीन प्यासी किसकी है? आत्मकथा मिथिलेश्वर की। आज के अतीत भीष्म साहनी। पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेखा। हाद से रमणिका गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, रचनाकार और रचना। भरत रचना जो है भरत की जो रचना है वो कौन सी है? नाट्य शास्त्र। धनंजय की 10 रूपक। सागर नंदी नाटक लक्षण रतन कोश।
रामचंद्र, गुणचंद्र, नाट्य, दर्पण। अगला है अभिकथन है कि रसो वै सा, या सही है? बिल्कुल सही है। इस कारण है इसका कि इसीलिए रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा गया है। नहीं, ये गलत है। अगला है कि अभिकथन छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। क्या ये बात सही है? नहीं। कारण है कि इसीलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। क्या कारण सही है? नहीं। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।